एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि मार्कशीट आ गया है और एक ऑलरेडी इस पर एक वीडियो आ गया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वेरियस जो ऑप्शनल है उसमें कितने मार्क्स उठ रहे हैं, कैसे कैसे उठ रहे हैं। ये मार्क्स जो सामने आपको दिख रहा होगा, ये सबने देखा होगा। ये टॉपर्स का, सुधीर कुमार का, और इसके मैं सबको पता होगा, लेकिन मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, अब इनके मार्क्स जो है ना, मैथमेटिक्स में कितने हैं, 290 है। आउट ऑफ 300 कितने हैं, 290 है। सोचो कि किस तरह से बीपीएससी का जो चेक करने वाला जो टीचर है ना, या प्रोफेसर जो भी है, कैसा मेंटेलिटी है। एक को दे रहा है 290, और कुछ ऐसे ऑप्शनल है जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, या एलएसडब्ल्यू हो गया, या बहुत सारे ऐसे हैं जिसको 100, सोशियोलॉजी, इस सबको 150 से नीचे रख रहा है। 290, अरे तुम 11-12 का मार्क्स थोड़ी है कि तुम 300 में 300 दे रहे हो। इतना तो यूपीएससी भी मार्क्स नहीं देती है। यूपीएससी में भी इतना मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं उठता है। यूपीएससी में कभी देखे हो किसी को कि 500 में किसी को 500 में 500 आ गया हो? कभी नहीं आता है। तो यही चक्कर है यहाँ पर, और स्केलिंग होता नहीं है। इस पर भी एक वीडियो आएगा। स्केलिंग जो अमरिंदर कुमार है, वो बोलता है कि हमको स्केलिंग करने आता ही नहीं है। यूपीएससी से गए थे सीखने, तो हमको क्या किया कि हमको सिखाया नहीं हम लोगों को। तो ये तो बेवकूफ़ इंसान सब है। चलो, एनीवे क्या करोगे, जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। देखो, अब GS1 में इनको आया है 182, काफ़ी बढ़िया नंबर है। कारण इसलिए बता रहा हूँ कि इनका स्टेट्स के साथ साथ दोनों स्टेट्स सही होगा, और बाकी अच्छे परफॉर्मेंस दिए होंगे। GS2 में इनको एवरेज मार्क्स है 131, इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आया है, जो बहुत सारे मार्कशीट में दिखाया हूँ उसमें आपको दिखा होगा। इनको इंटरव्यू में देखिए 77 में, मतलब डेट मीन्स ठीक ठाक इंटरव्यू गया, उतना अच्छा भी नहीं गया। बस इनको रैंक 1 क्यों दिलाया है, मैथमेटिक्स, कितना 290। तो एक तरह से मतलब पता नहीं क्या चक्कर है इन लोगों का, किस तरह से चेक करते हैं कि किसी को इतना हाई दे देंगे, किसी को। अब ह्यूमैनिटीज़ वाले देख लीजिए, ज्योग्राफी हो गया, आपको सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एलएसडब्ल्यू हो गया, उसके अलावा हिंदी लिटरेचर हो गया, सबको है ना 200 तो छोड़िए, सबको 170 से नीचे है। किसी किसी को मिलेगा 170 से 180 के बीच में। अभी तक हम 10-15 मार्क्सिट देख लिए, 10-15 क्या 20-25 देख लिए, किसी को नहीं 180 से ऊपर आया है। समझ रहे हो? तो ये बेवकूफ़ सबको बिठा के रखा है वहाँ पर कि किस तरह से मार्किंग करना है। एक एवरेज मार्किंग भी नहीं देता है, एक डाल देता है कि भाई एक स्केलिंग कर दो कि कोई भी ऑप्शनल में डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। अब सपोज कर लो कि जो जिसका मैथ्स ऑप्शनल है, जिसका टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो तो कर लेंगे। अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं आप, जिसमें आपको मैथ्स आती नहीं है, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट आती नहीं है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का कुछ है, तो तुम भाई कैसे करोगे? समझ रहे हो ना? तो वही है कि आपको क्या करना होगा कि बीपीएससी को मेल कीजिए कि अरे ठीक से मार्किंग कर, या ऑप्शनल स्केलिंग करा दे, या आप लोगों को जाना पड़ेगा। जो हमारे डिप्टी सीएम बने हैं, युवा नेता जो बने हैं तेजस्वी जी, उनके पास जाना पड़ेगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर ऐसा ऐसा काम है। चलिए, एनीवे आगे का देखिए, आप आगे का मार्क्स देखिए। एक मार्क्स है दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर मेल बीसी कैंडिडेट है, इनको अब देखिए, इनको स्टडी GS1 में 188। देखो, यहाँ से इतने मार्क्स हम लोग देख के एक अंदाज़ा हम लगा लिए कि दोस्तों, जो GS1 जो है, जो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, हिस्ट्री और IR और स्टेट्स वाला, उसमें अगर आप चाहो ना तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हो। कारण ये होना चाहिए कि दो जो स्टेट्स का क्वेश्चन आता है 72 नंबर का, वो दोनों आपका सही होना चाहिए पूरा। अगर दोनों सही हो गया ना तो 170 के आसपास नंबर आ जाएगा, और आपका सिलेक्शन का हाई चांस बन जाएगा। क्योंकि GS2 और ऑप्शनल में है ना, एवरेज नंबर उठता है। देखिए, अब इनका पॉलिटिकल साइंस में 131 नंबर है, 131 नंबर है, ठीक है। और इनका देखिए, अब जनरल स्टडीज़ 2 में 141 नंबर है। देखिए किस तरह से मार्किंग हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और इंटरव्यू में उनको कितना है, 78 नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, BC मेल है। अब BC मेल का कटअप देखोगे दोस्तों, तो 537 इनका 1 नंबर से सिलेक्शन हुआ है। सोचो, 1 नंबर से कितना लकी आदमी है कि 1 नंबर से सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन किसके कारण हुआ है? सिलेक्शन इनको हुआ है GS1 के कारण, क्योंकि 188 नंबर लाया है भाई ये, ठीक है। अब आइए अगले मार्क्स की ओर। अगला मार्क्स देखिए दोस्तों, LSW का है। LSW से इनका सिलेक्शन हुआ है, और इनका सिलेक्शन ये है EBC मेल, ठीक है। तो हो सकता है कि EBC में तो थोड़ा कट ऑफ कम जाता है,
इनका इसलिए टोटल मार्क्स इनका 533 है। अगर ये जनरल में रहते तो मुश्किल हो जाता सिलेक्शन, या EWS या OBC में रहते तो देखिए वो अलग बात है। LSW में इनको आया है 167 नंबर, इंटरव्यू में आया है इनको 78 नंबर, और GS1 में 176 और 172। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर टेक्निकल सब्जेक्ट ऑप्शनल जो है उसका टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी है उसको छोड़ दे, अगर आपका जो नॉर्मल आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो कोई सब्जेक्ट है, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, GS1 में मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि GS1 में आप आसानी से 170 के आसपास नंबर आप उठा सकते हैं। ठीक है, आइए अगले मार्कशीट की ओर। अगला मार्कशीट है दोस्तों BC मेल अगेन। ठीक है, अब देखो आप इनको हिंदी लिटरेचर में कितना आया है। हिंदी लिटरेचर का एक कॉपी आया है जिसमें 160 नंबर है। ठीक है, GS2 में बहुत ही गंदा नंबर इनको दिया है, 96 नंबर दिया है। GS1 में 169। ठीक है, तो इनका क्या हुआ है, इनका फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ नहीं है, लेकिन हिंदी लिटरेचर का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक कॉपी था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों BC, नेक्स्ट है दोस्तों EBC फीमेल। ठीक है, EBC फीमेल। अब देखिए इनका क्या है कि इनके इकोनॉमिक्स में आया है 167। इनका अगर देखा जाए तो फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन इनका इंटरव्यू में है 85 मार्क्स, बहुत ही बढ़िया नंबर है। और ये है EBC फीमेल। EBC फीमेल का देखा जाए इनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया, इनको 524 नंबर है, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ी है। और इनका GS2 में आया है 109, GS1 में आया है 163, बहुत बढ़िया नंबर है, और इंटरव्यू में है 85। तो इनका सिलेक्शन EBC फीमेल में है तो कट ऑफ इनका गया था 501 के आसपास, फाइनल कट ऑफ गया था, और मेंस में गया था 400 कट ऑफ। तो इनका सिलेक्शन हुआ है GS1 और इंटरव्यू के कारण। इकोनॉमिक्स में भी ठीक ठाक नंबर लाया है, 167 नंबर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो फीमेल BC है ये काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, और ये हमारे ही टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई थी। ये इनका इंटरव्यू कॉल लगा था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन ना होने के कारण है इनका इंटरव्यू में इनको दिया है 55 नंबर, बहुत ही बढ़िया लड़की है। GS1 में दिया है 164, GS2 में भी इनका कम आ गया है, 112 नंबर दिया है, और ज्योग्राफी में 161 दिया है, और इंटरव्यू में ये इनका 55 दिया है। तो इनका सिलेक्शन GS2 और इंटरव्यू के कारण नहीं हो पाया है। इंटरव्यू में भी इनका एक बोर्ड पड़ा था, बोर्ड का पैनल का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी कम नंबर दिया है। और ये लड़की लेकिन है काफ़ी बढ़िया लड़की थी, लेकिन चलो अब किस्मत है, जिस दिन आपका काम नहीं चला, जिस दिन आपका दिन नहीं है उस दिन इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ कॉपीज़ है, और होप करते हैं कि आगे भी आपको और जो भी कॉपी आएंगे, जो भी ऑप्शनल के आएंगे वो आप देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप देखते रहेंगे, और किस तरह से मेहनत करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।